आज मैं क्लास 7 का ज्योग्राफी एक्सरसाइज 2 लेकर के आए हैं। चट्टान एवं खनिज। चट्टान एवं खनिज। इस चैप्टर का नाम है चट्टान एवं खनिज। तो चलिए, चट्टान किसे कहते हैं? चट्टान तो बड़े बड़े पहाड़ों को काट कर उसे छोटे छोटे टुकड़े के रूप में करते हैं, जिसे हम चट्टान कहते हैं। तो चट्टान जो है, दरअसल ये स्लेटी रंग के भी होते हैं, जिसे हम कार्बेलिया से मंगवाते हैं। शेखपुरा से भी ऐसे पत्थर को मंगवाते हैं। कभी कभी भूरे रंग के भी पत्थर को हम राजगीर और गया की पहाड़ियों से भी मंगवाते हैं। ऐसे पत्थर झारखंड के पाकुर और डोमचौर से भी लाते हैं। दरअसल पत्थर अलग अलग किस्म के आकार के होते हैं। जरूरत के हिसाब से हम इन पत्थरों को काट कर छांट करके लाते हैं। चट्टान जो है मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। चट्टान मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। चट्टान मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान। नंबर 2 अवसादी चट्टान। नंबर 3 रूपांतरित चट्टान। रूपांतरित चट्टान। चट्टान मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। सबसे पहले जानेंगे आग्नेय चट्टान किसे कहते हैं। आग्नेय चट्टान किसे कहते हैं? तो आग्नेय चट्टान पिघला हुआ पदार्थ पृथ्वी के अंदर से धरातल पर आने के क्रम में, पिघला हुआ पदार्थ पृथ्वी के अंदर से धरातल पर आने के क्रम में धरातल के निकट या धरातल के ऊपर जम जाता है। धरातल के निकट या धरातल के ऊपर जम जाता है। तो इन दोनों अवस्थाओं के फलस्वरूप जो ठोस पदार्थ बनता है उसे हम आग्नेय चट्टान कहते हैं। आग्नेय चट्टान किसे कहते हैं? तो बात समझ लीजिए, पिघला हुआ पदार्थ पृथ्वी के अंदर से धरातल पर आने के क्रम में धरातल के निकट या धरातल के ऊपर जम जाता है। तो इन दोनों अवस्थाओं के फलस्वरूप, एक धरातल के ऊपर, एक धरातल के निकट और दूसरा धरातल के ऊपर, ये दोनों अवस्थाओं में आकर के जम जाता है। तो इन दोनों अवस्थाओं के फलस्वरूप जो ठोस पदार्थ बनता है उसे हम आग्नेय चट्टान कहते हैं। आग्नेय चट्टान समझ गए? आग्नेय चट्टान में परत नहीं होती है, बल्कि इसमें रवा पाए जाते हैं। आग्नेय चट्टान में परत नहीं होती है, बल्कि उसमें रवे पाए जाते हैं। रवा का आकार जो है इसके जमने में जितना समय लगता है उस पर निर्भर करता है। पृथ्वी के अंदर बने आग्नेय चट्टान के रवे बड़े होते हैं। पृथ्वी के अंदर जो आग्नेय चट्टान होते हैं उसके रवे जो होते हैं वो बड़े होते हैं, जैसे ग्रेफाइट, क्योंकि ये धीरे धीरे जमता है। ग्रेफाइट जो है वो धीरे धीरे जमता है। पृथ्वी के ऊपर की चट्टानें जल्दी जम जाती है। पृथ्वी के ऊपर की चट्टानें जल्दी जम जाती है, इसलिए इसमें रवे महीन होते हैं, जैसे बेसाल्ट और ऑब्सीडियन।
अग्नि चट्टान हो गया। दूसरा है अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान किसे कहते हैं? तो अब जब पानी के अंदर तलछटों का जमाव काफी समय तक परत दर परत होता रहता है, तब दबाव के कारण ये परतें आपस में जुड़ जाते हैं और अवसादी चट्टान का निर्माण करते हैं, जिसे हम कहते हैं अवसादी चट्टान। जब पानी के अंदर तलछटों का जमाव काफी समय तक परत दर परत होता रहता है, तब दबाव के कारण ये परतें आपस में जुड़ जाता है, जिसे हम कहते हैं अवसादी चट्टान। जैसे चूना पत्थर। अवसादी चट्टान दो अवस्था में बनती है। अवसादी चट्टान दो अवस्था में बनती है। एक पहला पानी के अंदर और दूसरा पानी के बाहर जमीन पर। पहला बनता है पानी के अंदर और दूसरा बनता है पानी के बाहर जमीन पर। ये भी हो गया, दूसरा भी हो गया। तीसरा रूपांतरित चट्टान। रूपांतरित चट्टान किसे कहते हैं? जब अग्नि या प्रतार चट्टान में ताप और दबाव या दोनों के कारण इसके स्वरूप और गुण में बदलाव हो जाती है, तब इसे रूपांतरित चट्टान कहते हैं। जब अग्नि या प्रतार चट्टान में ताप या दबाव या दोनों के कारण इसके स्वरूप और गुण में बदलाव हो जाती है, तो इसे हम रूपांतरित चट्टान कहते हैं। जैसे संगमरमर। ये जो है चूना पत्थर अधिक ताप एवं दबाव के कारण संगमरमर में बदल जाता है। चूना पत्थर अधिक ताप एवं दबाव के कारण संगमरमर में बदल जाता है। इसी प्रकार ग्रेफाइट ताप एवं दबाव के कारण नाइस में बदल जाता है, जिसे हम कायांतरित चट्टान भी कहते हैं। इसे हम कायांतरित चट्टान भी कहते हैं। तो ये रहा चट्टान का 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। अब आगे चलते हैं। खनिज। अब आगे चलते हैं खनिज। रत्नगर्भा किसे कहते हैं? रत्नगर्भा किसे कहते हैं? चलिए, प्रत्येक खनिज का अपना रासायनिक व भौतिक गुण होता है। प्रत्येक खनिज का अपना रासायनिक व भौतिक गुण होती है। ये खनिज हमारे बहुत बड़े काम के आते हैं और ये वैसे खनिज जो भूगर्भ से ही निकलते हैं और मूल्यवान होते हैं। वैसे खनिज जो भूगर्भ से निकलते हैं और मूल्यवान होते हैं, जिसे हम रत्नगर्भा कहते हैं। रत्नगर्भा कहते हैं ऐसे खनिज जो भूगर्भ से पृथ्वी से निकलते हैं और ये बहुत ही मूल्यवान होते हैं, इसलिए इसे हम कहते हैं रत्नगर्भा। तो आज यहीं तक चट्टान एवं खनिज के प्रकार और रत्नगर्भा किसे कहते हैं ये समझ गए आप लोग। इसको आप लोग वीडियो देखिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए।